तो आज फ्रैंकलिन अपने घर के बाहर घूम रहा होता है सुबह-सुबह और फ्रैंकलिन को कॉल आती है ग्रैनी की कि ग्रैनी मैं हॉस्पिटल में हूँ और ग्रैनी सब कुछ बताती है फ्रैंकलिन को कि मेरे साथ क्या-क्या हुआ है। तो फ्रैंकलिन जो होता है वो भाई साहब बहुत ज़्यादा सोचता समझता है पहले और अपनी गर्लफ्रेंड जो होती है उससे बात वगैरह कर लेता है और उससे बात करके फ्रैंकलिन अपने कपड़े वगैरह चेंज होके एकदम रेडी हो जाता है हॉस्पिटल जाने के लिए, क्योंकि आज फ्रैंकलिन जाने वाला था ग्रैनी का बेबी अडॉप्ट करने के लिए। और फ्रैंकलिन गाइस देखते हैं अकेला जाएगा या फिर अपनी गर्लफ्रेंड को अपने साथ में लेके जाएगा। तो यार गाइस फ्रैंकलिन किसी को कॉल करने लग जाता है और फ्रैंकलिन नंबर डायल कर ही रहा होता है, इतने में फ्रैंकलिन का जो रिचार्ज होता है वो खत्म हो जाता है फ़ोन का। तो यार गाइस फ्रैंकलिन जा रहा था स्प्लेंडर से और फ्रैंकलिन ने सोचा चलो भाई स्प्लेंडर से ही चलते हैं। और गाइस फ्रैंकलिन फाइनली निकल रहा था घर से बाहर। फ्रैंकलिन जो होता है वो जा रहा होता है आज ग्रैनी का बेबी अडॉप्ट करने के लिए और ग्रैनी फ्रैंकलिन को बार बार कॉल कर रही थी कि फ्रैंकलिन तू यहाँ पे जल्दी से आ जाओ फटाफट से, मेरे पास टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा कम है। तो फाइनली जो फ्रैंकलिन होता है वो निकल गया होता है अपने घर से और मौसम जो है इतना ज़्यादा ख़राब होने लगता है एकदम से। ये चीज़ देख के फ्रैंकलिन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है कि मैं जैसे ही घर से आया अपने स्प्लेंडर लेकर मौसम इतना ख़राब हो गया। अब गाइस फ्रैंकलिन बाइक से तो जा नहीं सकता था और बाइक हो गई थी ख़राब, क्योंकि बाइक के इंजन में इतना ज़्यादा पानी चला गया था कि फ्रैंकलिन फुल एक्सीलेटर दे रहा था लेकिन बाइक जो है वो नहीं चल रही थी गाइस। तो यार गाइस फ्रैंकलिन अपना फ़ोन निकाल के एक कोड डायल करने लग जाता है और वो कोड होता है 3011। और गाइस ये कोड डायल करते ही यहाँ पे कुछ भी नहीं होता है तो फ्रैंकलिन एक और कोड डायल करने लग जाता है। वो कोड होता है गाइस #3011 और ये कोड डालते ही फ्रैंकलिन के सामने आ जाती है फ्रैंकलिन की ब्रांड न्यू क्रेटा और फ्रैंकलिन इसी क्रेटा में बैठ के जाएगा हॉस्पिटल ग्रैनी से मिलने के लिए। और गाइस शिनचैन और ग्रैनी वो लोग दोनों लोग वहीं पे हैं, क्योंकि शिनचैन भी वहीं पे पहुंच गया था ग्रैनी के पास और जो फ्रैंकलिन होता है वो ही फटाफट से निकल जाता है हॉस्पिटल जाने के लिए। तो यार गाइस जो ये कार होती है फ्रैंकलिन बहुत ज़्यादा स्पीड में ड्राइव कर रहा होता है बारिश के मौसम में, क्योंकि गाइस अगर फ्रैंकलिन इस कार को ज़्यादा स्लो ड्राइव करेगा तो कार जो है वो ख़राब भी हो सकती है। तो फाइनली फ्रैंकलिन आ गया था हॉस्पिटल और हॉस्पिटल से आने के बाद फ्रैंकलिन अपनी कार में से उतरा और फ्रैंकलिन फाइनली जाने लग गया था अंदर। और गाइस यहीं सामने दोनों लोग खड़े थे, ये ग्रैनी और शिनचैन। और तो फाइनली फ्रैंकलिन अंदर आया और फ्रैंकलिन ग्रैनी से बात करने लगा कि आपका बेबी कहाँ है, मैं उसको लेने के लिए आया हूँ। तो ग्रैनी बोलती है कि मैंने उसको आपकी कार में रखवा दिया होता है, तो आप देख लो उसको, आप वो आपकी कार में सेफली बैठ गया है नहीं बैठा है। तो फाइनली जो फ्रैंकलिन होता है वो वहाँ से ये कह के निकल जाता है और जो बेबी होता है वो फ्रैंकलिन की कार के अंदर पहले ही रख दिया होता है नर्स ने। तो गाइस जो फ्रैंकलिन होता है वो अपनी क्रेटा लेके फटाफट से यहाँ से निकल रहा होता है और फ्रैंकलिन जो है बहुत ज़्यादा स्पीड में ड्राइव अब नहीं कर रहा था अपनी कार, क्योंकि फ्रैंकलिन के साथ में एक बेबी होता है बहुत छोटा। तो फ्रैंकलिन काफ़ी दूर अपने हॉस्पिटल से आ चुका था और हॉस्पिटल से जैसे ही फ्रैंकलिन आया तो गाइस ग्रैनी भी हॉस्पिटल से बाहर आ गया और ग्रैनी ने सोचा भाई फ्रैंकलिन अगर मेरे बेबी का ध्यान नहीं रख पाया तो उसका क्या होगा, फ्रैंकलिन उसको खाना वगैरह कैसे खिलाएगा, क्योंकि फ्रैंकलिन क्या आजकल खाना खाने खुद ही भाई साहब सारा काम खराब हुआ पड़ा है। तो फ्रैंकलिन जो होता है वो अपने घर नहीं पहुंचा और ग्रैनी जो होती है वो निकल जाती है फटाफट से फ्रैंकलिन घर के तरफ को कि मुझे अपना बेबी वहाँ से वापस लाना पड़ेगा, अगर फ्रैंकलिन उसका ख्याल नहीं रख पाया तो मेरे बेबी की तबीयत वगैरह ख़राब हो सकती है। तो फाइनली से जल्दी फटाफट से ग्रैनी पहुँच जाती है फ्रैंकलिन के घर और फ्रैंकलिन के घर पे भाई आने के बाद ग्रैनी को गाइस लगता है कि फ्रैंकलिन आ गया है। तो गाइस देखते हैं ग्रैनी फाइनली एंटर कर देती है फ्रैंकलिन घर के अंदर और यहाँ पर अपनी कार से जो है ड्रिफ्ट वगैरह भी मार देती है। और ड्रिफ्ट वगैरह मारने के बाद में जो ग्रैनी होती है वो फाइनली जाने लगती है फ्रैंकलिन के घर के अंदर। तो यार गाइस ग्रैनी फाइनली आ जाती है फ्रैंकलिन के घर के अंदर और यहाँ पे फ्रैंकलिन धीरे धीरे करके स्टेयर्स पे चढ़ने लगती है। फ्रैंकलिन की जो स्टेट होती है उसके ऊपर ग्रैनी चढ़ने लग जाती है और ग्रैनी जैसे ही ऊपर आती है यहाँ पे ग्रैनी को फ्रैंकलिन कहीं पे भी नजर नहीं आता है। और यहाँ पे जो है फ्रैंकलिन का दोस्त घूम रहा होता है जैक, और जैक से ग्रैनी सोचती है पहले पूछने के लिए, लेकिन जितने में ग्रैनी जो है पीछे मुड़ कर देखती है जैक गायब हो जाता है। तो फाइनली ग्रैनी सब में फ्रैंकलिन को ढूंढने लग जाती है कि फ्रैंकलिन आया या नहीं आया अभी। तो यार गाइस ग्रैनी चली गई थी फ्रैंकलिन की जिम के अंदर कि यहाँ पे फ्रैंकलिन कहीं पे भी नहीं दिख रहा था और फ्रैंकलिन की जो होता है यहाँ कहीं। तो यार गाइस ग्रैनी फाइनली दोबारा से घर से बाहर जैसे निकलती है फ्रैंकलिन की जिम से बाहर, वैसे ही ग्रैनी को सामने दिखता है शिनचैन। और यार गाइस शिनचैन सामने ही खड़ा हो जाता है और फिर ग्रैनी उससे पूछती है कि अभी तक फ्रैंकलिन यहाँ पे क्यों नहीं आया। तो जो ग्रैनी उससे पूछती इतने में जो होती ग्रैनी को भाई किसी कॉल आ जाती है और ग्रैनी यहाँ से दोबारा से निकल जाती है गाइस। तो यार अब गाइस देखना ये होगा कि ग्रैनी जो है कहाँ पे जाएगी अपनी कार को लेके। और यहाँ पे जो होता है शिनचैन अपने घर के अंदर ही रह जाता है और फ्रैंकलिन तो अभी तक घर पे आया ही नहीं था। तो ग्रैनी दोबारा से निकल जाती है जाने के लिए बाहर की साइड को और यहाँ पे जो होता है शिनचैन भी कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा होता है और ग्रैनी बहुत खतरनाक वाली कार ड्राइव करती है, जिसके कारण ग्रैनी की जो कार होती है वो दीवार के अंदर बहुत तेज़ से ठुक जाती है और कार यहाँ पे गाइस ख़राब हो जाती है। तो ग्रैनी गाइस उतर के देखने लगती है, कार उसके चलने की हालत में बिल्कुल भी नहीं थी। तो अब ग्रैनी सोचती है चलो भाई अब क्या करा जाए, मैं कैसे जाऊँ फ्रैंकलिन तक। तो फ्रैंकलिन तक पहुँचने के लिए ग्रैनी देखने लगती है किसी कार की, भाई किसी कार मिल जाए और मैं उसकी कार छीन लूँ।
तो ग्रैनी को सामने दिखती है एक शिफ्ट आती हुई, तो ग्रैनी उस कार की तरफ भागने लग जाती है बहुत ज़्यादा तेज़ी से। और ग्रैनी सोचे चलो भाई अब मैं इसी कार को इससे छीन लेती हूँ और मैं इस कार को लेके जाऊँगी शिनचैन तक। तो गाइस अब देखते हैं कि शिनचैन तक ग्रैनी को पहुँचने में अभी कितना टाइम लगेगा। और ग्रैनी फाइनली निकल जाती है उस बंदे की शिफ्ट लेके यहाँ से बाहर दोबारा से जाने के लिए।